जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु तादाहि नाति नीचो चतारक हा नमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछै गोसाई कोरी चरण वंदना, जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराणा। हरे कृष्ण। तो गत 2 दिनों से हम ब्रह्मद्वगौड़ीय संप्रदाय के इस परंपरा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख परिकरों में 6 गोस्वामी और उनके अंतर्गत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो वैसे दास गोस्वामी के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे और जो हमारे इस ब्रह्ममध्व गौड़ीय संप्रदाय के प्रयोजन आचार्य कहलाते हैं। संपूर्ण वैदिक शास्त्र को 3 भाग में विभाजित किया जाता है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो वैदिक शास्त्र का प्रथम जो भाग होता है वह है संबंध, अर्थात जीव का भगवान श्री कृष्ण के साथ जो नित्य संबंध है उसको जानना, उसको समझना और उसे स्वीकार करना, जिसे संबंध ज्ञान कहा गया। दूसरा भाग कहा जाता है अभिधेय। अभिधेय का अर्थ है प्रक्रिया, जिसको हम प्रोसेस। तो उस संबंध को जो सुप्त अवस्था में है, जिसका विस्मरण हो चुका है, उसे पुनर्जागृत करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं अभिधेय।
और उस प्रक्रिया के द्वारा अंतिम जो लक्ष्य है वह सुप्त प्रेम को जागृत करके भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्रेममयी सेवा को प्राप्त करना, यह प्रयोजन है। तो पूरा ज्ञान इन तीन में है। और इन तीन संबंध अभिधेय प्रयोजन के तीन अधिष्ठाता देव कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही तीन रूपों में इन भावों को पुष्ट करते हैं, जिसमें प्रथम होता है संबंध। तो संबंध के अधिष्ठाता देव है श्री राधा मदन मोहन जी। मदन मोहन अर्थात, तो मदन मतलब जो काम इस संसार का, तो बद्ध जीव का प्रमुख रोग जो है इस संसार में, जो प्रेम को भूल चुका है, वह काम के द्वारा सदा सर्वदा ग्रस्त रहता है। तो उस काम से उसे निकाल कर अपने संबंध ज्ञान में जो स्थित करते हैं वे है राधा मदन मोहन जी। तो मदन का भी जो मोहन करते हैं, हमारे हृदय के मदन का भी जो नाश करते वे मदन मोहन। और फिर उन भगवान की सेवा में प्रवृत्त होना, अपनी इंद्रियों को उन भगवान की सेवा में लगाना के लिए जो अधिष्ठाता देव है वह है राधा गोविंद, जो समस्त इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं अपनी सेवा के द्वारा। और उन भगवान की सेवा करके जो प्रयोजन प्राप्त किया जाता है, तो प्रयोजन के आचार्य है राधा गोपीनाथ। तो तीन ज्ञान के तीन विभाग हुए और उनके तीन अधिष्ठाता देव हैं। तो वैसे ही तीन आचार्य भी है। तो संबंध ज्ञान के आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी, अभिधेय ज्ञान के आचार्य श्रील रूप गोस्वामी, और प्रयोजनादि देव राधा गोपीनाथ है, परंतु प्रयोजन आचार्य है। वैसे देखा जाए तो मदन मोहन जी विग्रह, मदन मोहन जी की सेवा सनातन गोस्वामी करते थे। गोविंद जी की सेवा स्वयं श्री रूप गोस्वामी करते थे। रूप गोस्वामी प्रकट किए उन्हें। और गोपीनाथ जी की सेवा वैसे मधु पंडित जो हमारे परंपरा और एक आचार्य है वे करते थे, महाप्रभु के परिकर। परंतु प्रयोजन आचार्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा जाता है। तो उस दृष्टि से मैं ये बात इसलिए कहा कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की हमारे संप्रदाय में जो महत्ता है, और उन्हीं रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि का दर्शन हम आज भी करते हैं। अगर आप वृंदावन में जाते हैं, गोवर्धन में राधा कुंड के तट पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है, जहाँ पर लगभग कितना 40, जहाँ तक मुझे स्मरण है, लगभग 40 वर्ष तक अखंड भजन वहाँ पर किए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और तब से लेकर तो आज तक अखंडित वहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन चलता है। वैसे ब्रजमंडल शायद वही एक प्रमुख स्थान है जहाँ पर महामंत्र का कीर्तन निरंतर होते रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र का हम श्रवण का कुछ भाग परसों और कुछ भाग कल सुने, जहाँ पर किस प्रकार से यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी बाल्यावस्था में हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त किए। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके हृदय में स्नेह जागृत हुआ। फलतः उनके हृदय में सहज स्वाभाविक जगत के प्रति वैराग्य, जिसे कहा जाए विराग, विराग मतलब विगत राग इति विराग। जब संसार का आकर्षण न लगे हृदय को, संसार तुच्छवत लगने लगे, संसार के भोग, तो उसे विराग कहा गया। जैसे परसों शायद मैंने कहा था, अब यहाँ पर जो है वो शायद जूम में नहीं थे, जूम में थे वो तो सुन चुके होंगे। श्रीधर स्वामी के शब्दों को मैंने कहा था वहाँ पर कि वैराग्य की भी 3 अवस्थाएं हैं जो बतलाई गई। प्रारंभिक हम भक्ति में आते हैं, और भक्ति में जब हम
सुनते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो क्रमशः पाप से निवृत्त होना चाहिए, तो हम 4 नियमों का पालन आदि करते हैं और धीरे धीरे फिर सात्विक जीवन और रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों को पुष्ट करने वाले क्रियाओं से अपने आप को दूर करते हैं। तो केवल क्रियाओं से दूर किया है, परंतु मन में प्रारंभ में इच्छा रहती है कि कह दिया कि हाँ सिनेमा नहीं देखना, सुन लिया और अच्छा लगा, परंतु अंदर तो अभी भी कुछ याद आ रही है, अभी भी कुछ बीच बीच में क्रिकेट की भी याद आ जाती है। परंतु अभी कहा है तो नियम को स्वीकार करके हम उसे करते हैं, परंतु अंदर से इच्छा होती है। तो इसके ये जो प्रथम अवस्था होती है इसे कहते हैं स्पृहा युक्त वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी वैराग्य। श्री स्वामी कहे स्पृहा मतलब इच्छा, और स्पृहा युक्त मतलब इच्छा है अभी, और वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी, वो वस्तु का भी बहुत अधिक मतलब महत्व है कि अगर ये नहीं देखेंगे तो सही में हम कुछ मिस कर रहे हैं। किसी लगता है? तो आप तो सब अभी बड़े हुए भक्त है, बड़े चढ़े भक्त है, याद आती क्रिकेट वगैरह की तो कुछ लोग ईमानदारी से सर हिला लेते, कुछ लोग तो हर एक के कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। मैंने किसी के कह दिए तो कुछ लोग मुस्कुराने लगे, तो जिनके नहीं होंगे उनको लगेगा ये क्या है, कुछ क्रिकेट वगैरह रहते, पर हर एक का अपना अपना है हर एक का एक न कुछ अटका हुआ है, इसीलिए तो अभी तक प्रेम नहीं मिला ना। तो वस्तु का वैशिष्ट्य है और उस वस्तु की अपेक्षा रहती है, परंतु अभी और इच्छा भी है और उस वस्तु का भी महत्व है, परंतु इतना अधिक सब बातें जब सुनी है प्रभुपाद जी के, हम ग्रंथ पढ़े, तो फिर कम से बाहर से तो उसमें हम संलग्न नहीं हो रहे उन क्रिया में। तो इसको ऐसे सरल शब्दों में कहा जाए तो इंद्रिय दमन कहते हैं। मतलब इंद्रियों को आपने बांध लिया है, परंतु अंदर फटाके अभी फूट रहे हैं कुछ इच्छाएं हो रही है परंतु बांध के रखा है। निर्जल एकादशी करना है, निर्जल एकादशी करना है, और चिंतन पूरा रबड़ी और रसमलाई का हो रहा है। तो निर्जल तो कर लिया बाहर से, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो भला, कम से उतना तो कर लिया। परंतु आगे चलकर जब अच्छी तरह से हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और विशेष रूप से गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त करते हैं, जैसा कल हमने कहा आर कबे निताई चांदेर करुणा हई बे संसार वासना मोरे कव तुच्छ हवे। जिस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर थे, जब गुरु की कृपा होती है तो परिणाम क्या होता है? पहली चीज होती है भोग के प्रति तुच्छ भावना आ जाती है, उसका आकर्षण, उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। अभी थोड़ा मन में पकड़ी हुई है बातें, परंतु धीरे धीरे उतना अधिक नहीं लगता है आकर्षण उसका। आप में से कितने लोगों को याद आती है कुछ मछली मांस मटन वगैरह? बोले हम तो खाते भी नहीं थे प्रभु जी। कांदा पोहे मिस करते कभी कभी, एक आध बार संडे फिश में कांदे भी प्रभु जी यूज किया कीजिए अब तो ऐसी हो गई कि वो उसका वो सहन भी नहीं होता है। क्या कहेंगे, सुगंध कहे दुर्गंध कहे, दुर्गंध ही हो गया, बदबू जो भी, वो सहन भी नहीं होता। या कितने लोग याद आता है चाय कॉफी वगैरह कुछ। तो धीरे धीरे मतलब अब देखते हैं कि क्रमशः उतना उच्च कोटि का ना हो, परंतु कम से कम कुछ चीजों में अभी आकर्षण इच्छा नहीं हो रही है। तो जिस तरह से मैंने अभी मछली कहा तो किसी को बिल्कुल वो सुनने में भी विचित्र लगा, जब प्याज कहा तो सुनने में भी विचित्र लगा कि ये बात को क्यों याद किया जाए, तो याद भी नहीं करना है। तो एक अवस्था होती है कि अन्य जितने भोग है, पुरुष स्त्री का आकर्षण भी उतना तुच्छ लगता है, कुछ लगता ही नहीं क्या है, ये चमड़ी का खेल है और कुछ नहीं। तो धीरे धीरे इच्छा नहीं रहती फिर उसकी। फिर कहा रसमलाई, तो कहते क्या रसमलाई, रसमलाई नहीं स्वाभाविक को निर्जल उपवास करने लगता है फिर। और निर्जल उपवास में फिर ऐसा नहीं कि याद कर रहा है उन चीज़ों को, कल कौन सा जूस रहेगा, आम का रस रहेगा कि नींबू का रस रहेगा, अभी वो याद नहीं आ रही है। अभी मन जो है भगवान में लगा है, तो भगवान में रस मिलने के कारण अब संसार नीरस लग रहा है। तो ये दूसरी अवस्था वैराग्य की है, इसको कहते हैं स्पृहा
शून्य वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी वैराग्य कहा गया। तो पहले एक शब्द से अलग हो गया, स्पृहा शून्य कहो या स्पृहा रहित भी कहो। तो पहला शब्द, पहला जो वैराग्य का अवस्था थी जिसमें इंद्रियों को केवल बांध के रखा था, वो था स्पृहा युक्त, इच्छा थी तो स्पृहा युक्त वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी वैराग्य। और दूसरा यहां पर बताया कि जो स्पृहा शून्य, अब इच्छा भी नहीं रही, बाहर से भी छोड़ दिया और अंदर भी कुछ लड्डू नहीं फूट रहे हैं उस चीज के लिए। तो ये जो अवस्था आ जाती है इसमें रस मिलने लगता है, जिसको विशेष रूप से रुचि अवस्था कहा जाता है। कल जो भक्त शाम को सुन रहे होंगे श्रद्धा से प्रेम, उसमें रुचि अवस्था, इतना रस मिलता है कि संसार नीरस लगने लगता है। तो स्पृहा शून्य, परंतु इसमें भी कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? तो स्पृहा तो शून्य, इच्छा नहीं है, परंतु वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी, स्वीट राइस मुझे नहीं खाना है, परंतु भक्तों को स्वीट राइस खिलाओ, अच्छी बात है ना। तो अच्छा, मुझे बिल्ली थी कि क्या बच्चा है सॉरी सॉरी, ये निमाई प्रभु का साउंड इफेक्ट से पहले मुझे लगा कुछ म्याओ म्याओ जैसे हो रहा है। तो हालांकि हमारी इच्छा नहीं है, परंतु फिर भी इसका महत्व है। हाँ, ये व्यक्ति जो ये डोनेशन दे रहा है तो ये महान हुआ, और ये नहीं दे रहा है तो ये लहान हुआ। तो पैसा, मतलब पैसे को महत्व देना पड़ता है, रोज देना पड़ता है कि नहीं भगवान की सेवा के लिए। तो कोई भी आएंगे तो उसको क्या देंगे आप? तो बोलेंगे स्वीट राइस देंगे, करेले का जूस पिलाएंगे क्या? तो उससे कहा जाता है कि मतलब अभी भी भेद बुद्धि है, ये अच्छा है ये बुरा है, अच्छी चीज देनी चाहिए बुरी चीज नहीं देनी चाहिए। परंतु आगे चलकर जब उससे भी उच्च अवस्था आ जाती है, जहां पर स्थावर जंगम ना देखे, देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए इष्ट देवेर स्फूर्ति, सर्वत्र वह श्री कृष्णमय जगत को ही देखता है, सर्वत्र उन्हें श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती है। तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है पूर्ण वैराग्य से कहते हैं, या उदासीन्य वैराग्य, जिसमें वह श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तु को देखता है। तो उसे फिर सोना पत्थर एक समान उसके लिए, जैसे कथा आती है ना भक्तमाल में, कथा आती है सर वो राका बाका की, राका बाका पता है, ये मतलब पति पत्नी का नाम है। तो राका मतलब पति और बाका मतलब पत्नी को बाका कहते थे। और दोनों मतलब बहुत बड़े राजा थे, परंतु सब राजपाट सब त्याग दिया और वानप्रस्थ लिया और तीर्थयाटन करने लगे। इतने विरक्त थे, अपने लिए कुछ भी नहीं वो मांगते थे, अपने लिए कुछ कामना नहीं करते थे, भगवान विचार करते थे क्या दूं इनको। आप जो ऐसी जिसको अनपेक्ष अवस्था कहते हैं, कोई अपेक्षा नहीं, जिस तरह से श्रील माधवेंद्रपुरी रहते थे, यदृच्छया लाभ संतुष्ट, श्री जिसको अयाचक वृत्ति भी कहते हैं। अयाचक वृत्ति एक भक्ति की अवस्था होती है। अयाचक मतलब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। कोई खुद होके अगर किशोर चंद्र प्लेट में कुछ परोस देंगे तो लूंगा, और कोई अगर आके नहीं बोले तो ऐसा नहीं प्रभु जी रोटी दो, अभी तक सर्व नहीं किया है, अभी तो याचक वृत्ति है, मांग लेते हम। तो जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। कृष्ण को अगर देना होगा तो कृष्ण स्वयं देंगे, मैं अपने से नहीं मांगूंगा कुछ, इसको अयाचक वृत्ति कहते हैं। तो माधवेंद्रपुरी ऐसे थे, तो राका बाका वैसे ही थे। और भगवान विचार करते रहते थे, जब ऐसी अवस्था होती है तो भगवान को बेचैनी होने लगती है, ये अपने लिए कुछ मांगता नहीं है फिर मेरा भजन कर रहा है। तो ऐसा भजन भगवान को भारी पड़ जाता है। तो ऐसे भगवान की सेवा, भगवान ऐसे भक्त की सेवा स्वयं भगवान करना चाहते हैं। तब वहां पर बतलाया जाता है कि भगवान बार बार विचार करते क्या दूं इनको, क्या दूं। तो बतलाया जाता है कि जब वो दोनों ऐसी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो पति जो है राका वो आगे चल रहा है और पत्नी बांका पीछे पीछे चल रही थी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सामने रास्ते में ही सोने के मोहरों की पोटली वहां पर छोड़ दी, उठा ले कुछ उठाकर कुछ अपने लिए भी कुछ कपड़े वगैरह ले ले, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं रुक्मिणी मैचलेस गिफ्ट शॉप में जाके। तो
तो जब वो जा रहे थे तो राका जो पति था वो जब सामने से जाने लगा तो उसको दृष्टि पड़ी उस पर, तो चमक रहा था ना सोना एकदम कपड़े में, तो पड़ी तो फिर, परंतु उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी, नहीं ये कुछ, मुझे कुछ नहीं लेना है। परंतु अगले क्षण मन में विचार आया, अगर मेरी पत्नी की इसमें दृष्टि पड़ गई तो, हमने सब कुछ छोड़ दिया है परंतु इसमें अगर इसका मन अटक गया तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ पाएंगी, तो क्या करना चाहिए। तो वहां पर कुछ ऐसी मिट्टी थी, मिट्टी उठाकर वैसे वो उसके ऊपर पूरे ढकने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि झाड़ियों में ऐसा फेंक दिया उन्होंने उसको, कुछ लोग ऐसे मिट्टी उस पर डालने लगे। तो इस तरह से डालने लगे तो दूर से पीछे थी, काफी स्लो चल रही थी माता जी पीछे, तो बोले कुछ प्रभु जी कुछ कर रहे हैं बीच में रास्ते में रुक कर। फिर तो पास पहुंचे तो बोले क्या चल रहा है। कुछ नहीं, चलो 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 चलो, नहीं बताओ क्या कर रहे थे, नहीं अब बोले क्या कर रहे थे, तो वहां पर रहते कि फिर वो झाड़ियों में गई, वहाँ या धूल थी उसको हटाने लगी, तो वहां पर देखा तो सोना। तो बोले मैं तो सोची थी आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन में लगा है आपका मन, आप भी विचित्र है, मिट्टी के ऊपर ही मिट्टी डाल रहे हैं। तो पति को लगा कि मेरा वैराग्य बड़ा था परंतु पत्नी इतनी ज्यादा बड़ी चढ़ी थी, बोले मिट्टी पर ही मिट्टी डाल रहे हैं आप तो ये जो अवस्था होती है, तो ये अवस्था में फिर उसको बोले कि स्वीट राइस हो कि करेले का जूस हो, सब एक जैसा लगता है। फिर स्त्री पुंबिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्ट ही, जो सुखदेव गोस्वामी, पुरुष और स्त्री क्या होता है यह भी भेद जिनको पता ना हो। तो जो भी हो, तो मैं किस लिए कह रहा था, अच्छा हम रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में जो कह रहे हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा जाता है वैराग्य का मूर्तिमंत स्वरूप। तो वैराग्य कैसा होना चाहिए भक्तों में, वह सिखलाने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रमुख परिकर को चुने। जैसे मैंने परसों से प्रातःकाल के जूम में कहा था इस बात को कि चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग भक्तों ने अलग अलग वैष्णव गुणों को प्रकाशित किया। अति दैन्यता कैसी होनी चाहिए, तो उसको प्रकट करने के लिए है रूप सनातन गोस्वामी। अति सहनशीलता कैसे होनी चाहिए, तो उसके लिए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। सहनशीलता सीखने तो हरिदास ठाकुर की चरित्र को हम सुनते हैं। रूप सनातन कृष्णदास कविराज गोस्वामी से दैन्यता जो प्रकाशित की है अपनी, वैसे मैं कह रहा था अकिंचनता, मतलब अपने लिए कोई इच्छा न हो, इस गुण को प्रकाशित किया श्रीधर कोलबेचा ने, जो नवद्वीप में रहते थे। तो वैसे ही भक्त के जीवन में तपस्या और वैराग्य कैसा होना चाहिए, तो उसका प्रमुख जो उदाहरण है वह है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो कल हम जो सुन रहे थे, मैं वहीं से थोड़ा आगे पढ़ लेता हूं। भक्षण अपेक्षा नाही समस्त दिवस गमन, क्षुधा नाही बाधे चैतन्य चरण प्राप्ति मन। तो 12 दिन तक वे चलते रहे, कहाँ पर, जगन्नाथपुरी के मार्ग में, और ना तो उन्होंने कुछ अन्न ग्रहण किया, ना को मतलब भोजन ग्रहण किया। पूरा दिन वो घूमते थे और प्यास नहीं लग रही थी। जिस कल रात्रि को मैं कह रहा था जब ध्रुव महाराज का प्रसंग बतलाए, इस संसार में आप देखें संसार का अनुभव होता है, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी पढ़ाई करता होगा, और निकृष्ट उदाहरण दिया जाता है इस संसार में पुरुष और स्त्री के बीच का आकर्षण कहा जाए। इस संसार के भोग में आप बहुत अधिक तल्लीन हो जाए तो भूख प्यास भूलते कि नहीं। व्यक्ति की एग्जाम आ गई, पेपर है आपका, नींद भी भूल जाता है, फिर पानी भी घर वाले बोलते हैं पानी तो पी लिया कर कभी, खाना भी नहीं खाता और 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहा है। इस संसार के भी एक विषय में बहुत अधिक अगर आप तल्लीन हो जाए तो शरीर की आवश्यकताओं का उतना ध्यान नहीं रहता है। शरीर की आवश्यकता से ऊपर इस संसार की अगर भोग उठा सकते हैं तो आध्यात्मिक विषय के विषय में क्या कहा जाए, जिसका भगवान श्री कृष्ण के नाम में, रूप में, गुण लीला में बहुत अधिक मन सन्निवेशित हो जाता है, उसका एक लक्षण होता है कि उससे भी फिर ये चीज़ बहुत अधिक नहीं लगती है। और क्रमशः हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा जाए, जो अगर अच्छे से भजन कर रहे हो, नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ले रहे हैं, तो अभी मैंने जैसे कुछ उदाहरण दिए प्रारंभ में भी,
अब उतनी शरीर की आवश्यकताएं डिस्टर्ब नहीं करती। पहले अगर 10-12 घंटा कोई सोता होगा तो अगर थोड़ा अगर वो 6 महीने साल भर भजन करने लगे तो 7-8 घंटे में फिर 6 घंटे में भी नींद कम होने लगती कि नहीं। पहले तो दिन भर बकरी की तरह चढ़ते रहते थे, कुछ मुंह में दिन भर कुछ ना कुछ रहते ही है। सुबह खाते, फिर हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ इधर से उठा खाएंगे, तो कुछ समोसा खाएंगे, तो कुछ कचौरी खाते, वड़ा पाव खाते। और अब देखो तो बोले सुबह और शाम 2 टाइम प्रसाद लेते। कितना फर्क आ गया कि नहीं। तो उसी बात को यहां पर बताया जा रहा है, शुदा नाही बाधे चैतन्य चरण प्राप्ति मन। मन एकदम व्याकुल था, महाप्रभु सन्यास लेकर नीलाचल वास करे, उन महाप्रभु का रूप दर्शन में करूंगा। कैसा है कैसा हो जो पाया रहता है अन्य स्थान पर ना। कैसे प्रारंभ कैसे है? पहला शब्द बोल रहा हूं मैं। जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे थे अलारनाथ में, अरुण वसन पुलक अश्रुकंप तहाते भूषण, पहला शब्द छूट रहा है। ठीक है, जो भी हो। तो वहां पर तो चैतन्य महाप्रभु के रूप का वर्णन कविराज गोस्वामी अलग स्थान पे किया, तो बहुत सुंदर। जो श्लोक है तो उस प्यार में कहा गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम स्वर्णिम अंग की कांति थी, वो सन्यास वेश था उनका, निरंतर नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते रहते थे, मुख से निरंतर भगवान के नाम की ध्वनि उच्चारित होते रहती। तो वह जो चैतन्य महाप्रभु का रूप था वो उसका इतना ज्यादा लोभ आ गया, इतना लोभ आ गया कि भूख प्यास ही नहीं लग रही। यह केवल भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा के कारण शुदा ना ही बाधे। तो इस तरह से उन्होंने लगभग 12 दिन तक चलते गए हैं और अंततः जब पहुंचे हैं तो वहां पर भी कहा गया कि क्योंकि उनको नित्यानंद ने पहले ही बताया था ऐसे कि तुम्हें ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे हो परंतु डायरेक्ट भगवान के पास मत जाना। किसके पास जाना? तो पहले स्वरूप दामोदर के पास। तो इसलिए वहां पर कहा गया है कि जहां स्वरूप दामोदर आदि जो भक्त थे वहां पर भी गए। स्वरूप आदि सह गोसाई आछे न वसिया, हेन काले रघुनाथ मिलील आसिया। तो वहां पर स्वरूप दामोदर आदि भक्त जहां पर प्रमुख से उस आंगन में पहुंचे और वहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु थे। तो कल हमने सुना कि रघुनाथ ने जैसे ही देखा महाप्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में और श्री कृष्ण की लीला में अंतर क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला को हम देखकर विशेष रूप से एक वैष्णव, एक भक्त जो है उसका कैसा आचरण होता है, उसकी भक्ति कैसी होती है, उसका वैराग्य कैसा होता है, नम्रता, सहनशीलता, समस्त वैष्णव गुण को तुरंत आप सीख सकते हैं केवल महाप्रभु की लीलाओं को सुनकर। जिसको कई बार जैसे कई आचार्यगण वर्तमान में कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला ऐसी कि ऐसा लगता है अभी अभी हुई है। भक्त थे, भक्त कीर्तन कर रहे थे, भक्त प्रसाद ले रहे थे, भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे थे। तो इसके साथ मतलब हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। अब श्री कृष्ण गिरिराज को धारण किए, रासलीला, तो हमारा क्या काम है वहाँ पे रासलीला में हम कनेक्शन लगता नहीं कभी कभी ऐसा। तो कोई होंगे गोपी भाव वाले होंगे तो बात और है यहाँ पर, परंतु इस अवस्था में शर्ट पैंट पहने हुआ जो भाव है, अभी तो धोती भाव भी नहीं आया, तो गोपी भाव तो दूर की बात है तो इस अवस्था में श्री कृष्ण की लीला तुरंत चित्त को स्पर्श नहीं कर पाती है जितनी महाप्रभु की लीलाएं करती है। तो महाप्रभु भक्तों के बीच में है, रघुनाथ वहां पर आए हैं और क्या किया? आंगनाते दूर रही करे न प्रणिपात, मुकुंद दत्त कहे
ए आइला रघुनाथ। दूर से ही जब रघुनाथ ने दंडवत प्रणाम किया तो मुकुंद दत्त कहे, देखो देखो रघुनाथ आ गया। तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु आसिया आईसो इथे ही है। और जैसे वहां पर पास में आए तो उन्होंने रघुनाथ ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ के पुनः दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने उठा लिया और गाढ़ आलिंगन दिया है। प्रभु कहे, कृष्ण कृपा बलिष्ठ सबाहिते, तोमार काड़िला विषय विष्टागर्त हैते। तो इसकी चर्चा तो कल हमने की कि श्री कृष्ण बहुत कृपालु है, श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा हुई है। एक विशेष बात आप देखेंगे, अब यहाँ पर अन्य भी वैसे प्रसंग है, जैसे महाप्रभु और रामानंद राय का प्रसंग आता है। भगवान भक्त के रूप में है और भक्तों के बीच में जो आपस में चर्चा होती है, तो विशेषता क्या है, भक्त कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बताता है। ऐसा क्या प्रभु जी आप कितने महान हैं, और कहा तो हम कैसे बोलेंगे, वास्तव इसने मेरी महिमा समझ ली, बाकी को तो पता ही नहीं था। तो यहाँ पर महाप्रभु क्या कह रहे, जैसे महाप्रभु रामानंद राय संवाद में महाप्रभु कहते कि मैं तो बहुत पतित हूँ, मेरा तो सौभाग्य उदय हो गया जब आपका दर्शन किया। रामानंद राय कहते मैं पतित हूँ, मेरा सौभाग्य उदय जब आपका दर्शन किया। दोनों एक दूसरे के ही महिमा को बखान रहे थे। तो यहाँ पर महाप्रभु ऐसा नहीं कहे, देखो किसने भक्त बनाया तुमको, मैंने बनाया कि नहीं, मैं गुरु तुम्हारा तो मेरे चरणों में प्रणाम करो। महाप्रभु क्या करे, कृष्ण की कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर, कृष्ण कितने दयालु है, कृष्ण ने कृपा की है, तुम्हें संसार के उस विष्ठा का, विषय रूपी विष्ठा के गर्त से, गड्ढे से बाहर निकाल लिया। अब हालांकि रघुनाथ जो है, क्योंकि नए नए भक्त है, और नए भक्त का एक लक्षण होता है कि ज्यादा मुंह नहीं खोलते गुरु के सामने, तो पलट के जवाब नहीं दिया, परंतु रघुनाथ के मन में क्या है वह कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो महाप्रभु कह रहे कि कृष्ण की कृपा हुई तुम्हारे ऊपर। रघुनाथ मन में क्या विचार करे, रघुनाथ मने कहे कृष्ण नाही जानी, मुझे तो पता ही नहीं कृष्ण कौन है, आप कह रहे कृष्ण कृपा हुई, मैं थोड़ी जानता हूँ कौन है कृष्ण, मैं तो आपको जानता हूँ। तो रघुनाथ मने कहे कृष्ण नाही जानी, तव कृपा काड़िल आमा ए आमी मानी। मैं तो यही मानता हूँ, मुझे मेरा उद्धार तो हे महाप्रभु केवल आपने ही किया है। श्री कृष्ण कौन है, कृष्ण की भक्ति क्या, मुझे पता ही नहीं है। हमको कहा जाए तो बोलेंगे हाँ सही में मेरे ऊपर प्रभु जी कृष्ण की कृपा है। रघुनाथ वो है जो कहते मैं कृष्ण को ही नहीं जानता हूँ। प्रभु कहे तोमा पिता ज्येष्ठ दुई जन, चक्रवर्ती संबंधे हम आज्ञा करी मान। आजा करी माना, मराठी में आजोबा म्हणतात, बंगाली में आजा कहते हैं। तो मेरे नाना जी कौन थे, नीलांबर चक्रवर्ती थे, और तुम्हारे जो पिता है और तुम्हारे ताऊ जी है हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, वो उनको भाई मानते थे। तो उस दृष्टि से देखा तो वो भी मेरे को नाना जी हुए ना नाना, तो इसलिए मैं तुम्हारे पिता को मैं अपना नाना के समान मानता हूं, इस तरह से कह रहे। चक्रवर्ती दुई हय भ्रातुरूपदास, अतएव तोर तारे आमी करी परिहास। और चूंकि नाना होते तो कभी जैसे कहते हैं पोता कहते हैं ना, दोईता दोईता कहते हैं, मराठी में तो दोनों को नाती बोलते हैं ना, मराठी में एक ही भाषा चलती है, हिंदी में कहेंगे तो पोता और दोईता कहते हैं जो भी। तो उस दृष्टि से जैसे दादाजी होते नाना जी होते, तो जो छोटा पोता है जो नाती होता है उसका अधिकार होता है कि अपने दादाजी के साथ नाना के साथ में हंसी मजाक कर सकता है, हंसी मजाक में कुछ बोल सकता है। तो उस दृष्टि से फिर वो बता रहे हैं कि वो तो मेरे नाना जी के समान ही है, इसलिए तुम्हारा बाप ज्येष्ठा विषय विष्ठागर तेर कीड़ा, सुख करी माने विषय विषेर महापीड़ा। इसलिए हे रघुनाथ तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे ताऊजी कौन है, मल के कीड़े के समान है। किस तरह का भाषा बोल रहे, ऐसा कहा जाए, बोले हम नहीं आएंगे, हमारे बाप को ऐसे बोल दिया इसने।
तो बुरा ना मान जाए इसलिए पहले उन्होंने बोल दिया कि मैं तो ऐसे परिहास में कह रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। परंतु ऐसे उसका अर्थ ये नहीं कि सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो कहते कि सुखो करी माने विषय विषेर महापीड़ा। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पहले कहाँ से निकाला था रघुनाथ को? तो यह संसार का जो विषय है, जिस तरह से हमारे संप्रदाय में देखते गौर किशोरदास बाबाजी महाराज क्या करते थे, निरंतर भगवान नाम का जप करते थे। कहाँ पर बैठकर करते थे? कहा जाता है जहाँ पर लोग शौच क्रिया करने के लिए जाते हैं। तो पहले के समय में ऐसे गांव के बाहर एक स्थान हो जहाँ पे लोग शौच आदि करते हैं, वहां पर जाकर वो जप करते थे। क्यों? क्योंकि अच्छे पवित्र स्थान पर अगर जाकर करेंगे तो संसार के लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता। संसार के लोग आ जाते, दंडवत मारने के लिए आते, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। और वहां पे जाके आप कल्पना करो कोई भागवतम क्लास दे टॉयलेट में जाकर कौन आने वाला है? चीज कोई नहीं आएगा। तब प्रश्न वहां पर, तो भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सुंदर वहां पर एक भाव बतलाए है भजन रहस्य में। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज उस विष्ठा के स्थान पर जाकर क्यों जप करते थे? तो बोले दो चीज है, एक है विष्ठा और दूसरा है विषय। अंतर क्या है? दोनों ही दुर्गंध देते हैं। जैसे मैंने पहले दिन भी कहा है इस बात को कि संसार के विषय जब चित्त में आ जाते तो वो भी शरीर को अपवित्र करता है, और विष्ठा भी शरीर में रहती है वो भी शरीर को अपवित्र करती है। अंतर कितना है? जब विष्ठा आपको स्पर्श कर ले तो आप अपवित्र हो जाते हैं, आप दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। आप जाकर नदी में डुबकी लगा लीजिए, स्नान कर लीजिए, तो अपवित्रता शरीर की निकल जाती है। परंतु विषय रूपी जो विष्ठा जब चित्त में लगती है तो वह कई जन्मों की अपवित्रता को निर्माण कर देती है और वह नहीं निकलती है। विष्ठा एक बार की विष्ठा की जो अपवित्रता निकल जाएंगी, परंतु विषय रूपी विष्ठा की अपवित्रता निकलती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है वहां पर जो गौर किशोरदास बाबा जी क्यों जाते थे, बोले विष्ठा के बीच में रहना मैं स्वीकार कर सकता हूं, परंतु ऐसे लोग जिनका मन संसार के विषय में लगा हुआ है, जिसको विषयी कहा गया है, तो विषयी व्यक्ति क्या करता है? विषय व्यक्ति आपके चित्त में तुरंत संसार के विषय प्रवेश करवा देता है। मान लीजिए जैसे संसार में आजकल अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो कोई व्यक्ति सिनेमा आदि देखते हैं, और किन्हें देखते हैं? इस संसार के लोगों को देखते हैं जो धन उपार्जन के लिए सभी प्रकार का नंगा नाच कर रहे हैं। और वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई 4 नियम पालन करने वाले लोग आते हैं क्या उसमें? ऐसे लोग हैं जो समस्त प्रकार के दुराचार में लगे हैं, काम में क्रोध ईर्ष्या द्वेष है, नशा है, मद्यपान है, और पूरी तरह से इन विषयों में डूबे हुए लोग हैं, और उनका आप मुख देखते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान कान से प्रवेश करते हैं और संसार आंख से प्रवेश करता है। एक मत बतलाया जाता है। ऐसे संसार तो सभी जगह से घुस सकता है, कान से भी घुस सकता है, रस से भी प्रवेश करता है, मतलब बाहर का अन्न खा लिया, संसार की बातें सुन ली, वहाँ भी प्रभावित करती है। परंतु जितना गहराई से संस्कार चित्त में दृष्टि से प्रवेश करते हैं उतना और किसी का प्रभाव नहीं होता है। जो देखते हैं आप, इसको इंग्लिश में कहते हैं विजुअल इफेक्ट्स कहा जाता है। साउंड का भी अपना एक असर होता है, परंतु जो आंखों से बात देखिए ना बहुत गहराई तक धस जाती है। कौन था? तो बोला अजामिल था। क्या देखा? तो एक ही ट्रेलर ही देखा था। जीवन निकल गया परंतु संस्कार नहीं निकल पाए। तो इसीलिए जैसे संसाराची वासना नको जाऊ डोळा त्याहुनी आंधळा बराचमी नान्यत पश्यामी नान्यत शृणोमी न च आश्रयामी। श्रील प्रबोधानंद सर जैसे कहते हैं कि जिसको इसी नेत्र से श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो पहली चीज क्या है? बोले संसार को देखना बंद कर दे। तो प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर बैठे रहो संसार में। जिसको संसार में रहना है और संसार में ही प्रैक्टिकल बनना है तो वो देखेगा, फिर इसको देखेगा, उसको देखेगा, और क्रमशः दृष्टि कितनी अपवित्र हुई है। पिछले कुछ सालों में एक वक्त मैं सुन रहा था कि 10-15 साल में भजन पूरा भ्रष्ट हो चुका है। अभी भजन के परमाणु ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब एक स्थान होता था जिसमें भजन के परमाणु,
सभी स्थानों पर बोले आप, और हिमालय पे भी चले जाए, आप बद्रीनाथ में जाइए, वहाँ पे भी स्मार्टफोन पहुँच गया अभी तो हर व्यक्ति क्या क्या नहीं देख रहा है। पहले कभी कभी विश्व से मुझे अनुभव है, जब हम इस्कॉन में ज्वाइन किए थे 98, 99, 2000 में जब शुरुआत में आए थे, तब क्या था हमारे पास, बोले बीड बैग रहती थी और प्रभुपाद की किताब बस, और ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में एक टेलीफोन सिर्फ था। अभयंकर नगर और नागपुर में जो मंदिर था हमको याद है, किसी को कांटेक्ट ही नहीं होता था, और दुनिया में किसी को देखने का भी मौका भी नहीं मिलता था। इसको देखो उसको देखो, कौन हीरो आया, कौन हीरोइन आई, कौन सा पिक्चर आया, कौन से गीत आए, कौन कांग्रेस है, कौन बीजेपी है, एकदम डिस्कनेक्ट थे कोई कनेक्शन नहीं रहता था। और सामने जो प्रभु जी उनके प्रवचन सुनना है, मुंबई में कौन प्रवचन दे रहा है, दिल्ली में कौन दे रहा है, वृंदावन में कौन दे रहा है, कौन से महाराज कहाँ पर है, वो भी नहीं पता रहता था हमको। तो सामने ये प्रभु जी है, अक्रूर प्रभु जी प्रवचन दे रहे मान लीजिए, और हम बैठ के वही सुनते थे। गीता पढ़ो, माला करो, तो कोई मतलब ये विक्षेप नहीं थे। और यह जो यंत्र आ गया, बोले बहुत भयंकर राजसी वृत्ति को इसने बढ़ा दिया है। विक्षेप वृत्ति इतनी बढ़ गई है कि दृष्टि पूरी तरह से अपवित्र हो गई है, उसका चित्त फिर कहीं लग ही नहीं सकता। तो मैं किस, अच्छा मैं विषय विष्ठा की तुलना को मैं बतला रहा था। तो ऐसे संसार के जो लोग होते हैं, इनको आप केवल दृष्टि से देख लेते, इनको केवल इनके संपर्क में आएंगे। महाप्रभु ने शब्द क्या, महाप्रभु से क्या कहा गया था, महाप्रभु से रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य कहा कि रामानंद राजा प्रताप रुद्र बहुत महान भक्त है, जगन्नाथ जी के बड़े भक्त है, भक्तों की सेवा करते हैं, आपसे एक बार सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं। महाप्रभु का मुंह देखना नहीं मुझे। क्यों? बोले सिर्फ प्रताप रुद्र नहीं बोला, क्या बोला, राजा प्रताप रुद्र। राजा शब्द में वायरस है, बोले राजा शब्द में वायरस है। बोले राजा मतलब कौन, जो धन के साथ, स्त्री के साथ, भोग के बीच में रहता है। और मैं जो वैराग्य का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण दे रहे थे, तो वहां पर महाप्रभु क्या कहे कि वो जो प्रसिद्ध श्लोक है, निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जगमिशोर भव सागरस्य संदर्शिनाम विषयिनाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विषभक्षणतोप्य साधु। ये स्वयं भगवान ये बेसिक स्टैंडर्ड बताए कि जो व्यक्ति के जीवन में 3 संकल्प आ जाते हैं, पहला कौन सा है कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे जीवन की एकमेव संपत्ति है, उसको कहा गया निष्किंचन। दूसरा भाव कौन सा सुदृढ़ हो गया, भगवान श्री कृष्ण का भजन करना ही एकमेव कर्तव्य अब मेरा इस मानव शरीर में, उसे कहा गया भजन उन्मुखस्य। और तीसरा, मुझे केवल और केवल इसी जीवन में श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, इसको कहते पारम परम जिगमीश्वर भव सागर से। ये 3 भावना जिसकी सुदृढ़ हो गई, श्री कृष्ण ही संपत्ति है, श्री कृष्ण का भजन ही मेरा एकमेव कर्तव्य है, और श्री कृष्ण की प्राप्ति यही एकमेव मेरा लक्ष्य है उस व्यक्ति के लिए। तो जिनका ये 3 बातें नहीं होंगी तो कंडीशंस अप्लाई है, तो आगे का स्टेटमेंट आपको सुनने की जरूरत नहीं है। परंतु जिसके जीवन में ये 3 क्रिया है, कृष्ण चाहिए मुझे, कृष्ण का सही में भजन करना है, तो उसके लिए कहा गया है हा हंत संदर्शिनाम विषय नाम अथ योषिताम च। तो ऐसे संसार में जो लोग हैं जो विषय में डूबे रहते हैं, उनको कहते हैं विषयी, जो विषय को ही जीवन का लक्ष्य बना दिए है, अपने भोग विलास को ही में जिनका जीवन रचा पचा है, ऐसे कहते हैं विषयी। तो ऐसे विषयी व्यक्ति को संदर्शिनाम, उस व्यक्ति का मुंह देखना, संदर्शिनाम विषय नाम अथ योषिताम च। और संसार में ऐसे स्त्री आदि के व्यापार में जो लगे हुए पुरुष स्त्री है, इनके मुख को देखना विष भक्षण, तो जहर पीने के समान है, मतलब खत्म हुआ व्यक्ति। क्यों? जहर क्या करता है, जहर आपके शरीर को नष्ट करता है, परंतु जो विषय वासना से युक्त जो व्यक्ति, उसका जब मुख देखेंगे, आपने किसी व्यक्ति को जो विश्व से क्या कहते हैं, इसको एकदम संसारी अगर भाषा में कहा जाए, हमेशा कभी अच्छा नहीं लगता, और तो फिर भी कहना पड़ता है, इसके बिना समझता नहीं है, जब तक ना मिले नजरों से नजर
ये प्यार अधूरा रहता है, कहते हैं। आंखों से आंखें जब मिलती है किसी व्यक्ति से, तो पहली चीज होती है उस व्यक्ति की भावनाएं आप में प्रवेश करती है। कोई व्यक्ति काम से युक्त है, आपने जब उसको देखा और आंख मिला के देखने से उसका इफेक्ट थोड़ा गहराई तक घुसता है अंदर। और उसमें भी होता है कि आंखें रुकती है, जब नजरें मिलना मतलब आंखें रुकती है ना, एकदम आंखों से आंखें मिला के देख रहे हैं, तो उसमें आपकी नजर रुक जाती है। इसके और सूक्ष्म प्रभाव होते हैं। यह आपका हृदय क्या है? आपका हृदय वह है जहां पे अखंडित भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का चिंतन होना चाहिए। किसी को देख लिया तो ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ने ऐसा कुर्ता पहना, एक ने एक लाइन प्रवेश कर गई कि नहीं? मयूर प्रभु स्माइल दे रहे हैं। अभी मयूर प्रभु स्माइल दे रहे, ये लाइन अगर घुस गई तो कृष्ण का चिंतन उसमें रहेगा क्या? कुछ आपकी हृदय का कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया कि नहीं उसने? आपका जो चिंतन कृष्ण का होना चाहिए था, वो चिंतन कहीं ना कहीं रुक गया। काफी सूक्ष्म बात है। तो इसीलिए वहां पर कहते हैं कि सही में जिसको निरंतर कृष्ण का चिंतन करना है, तो 7 सूत्र है वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को जो बताया गया, जिसको कहते मानसी सेवा का सीक्रेट बताया रघुनाथ दास को, कि आप मन में ही श्री कृष्ण की नित्य सेवा कर पाएंगे। 7 बातें। तो उसमें भी ये बात है कि बहुत अधिक संसार को जो देखते हैं, तो महाप्रभु ने 3 बातें की ना, कौन सी? आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जल का साम। तो वहां पर कहते कि मैं शेर को, अजगर को, मगरमच्छ को आलिंगन कर सकता हूं, जहर पीने के लिए तैयार हूं, परंतु संसार में विषय में जिसका मन लगा उसका मुंह देखने को तैयार नहीं हूं। और हमको ये बात तो लगता है कि इतना ज़्यादा क्या बोलते, कुछ ज़्यादा हो गया प्रभु जी। क्या होता है, स्मार्टफोन रख दिया तो देख लीजिए, यूट्यूब के 1-2 पिक्चर वीडियो देख लिया हमने, ये देख लिया, इसको देखा, उसको देखा, ये चैनल देखा, वो चैनल देखा, क्या होता है? तो पता चलेगा नहीं आपको, क्योंकि अभी हमारी हालत कैसी है। तो महाप्रभु में हम में अंतर क्या है? जैसे मान लीजिए महाप्रभु और जो भगवान के शुद्ध भक्त, उनकी अवस्था कैसी है? जैसे एकदम साफ सुथरा सफ़ेद कपड़ा हो और उसके ऊपर एक भी अगर ऐसी इंक का ड्रॉप गिर गया तो एकदम दिखाई देता है। और हमारा चित्त कैसा है? एकदम काला कलूटे कपड़े के जैसा है। हमारे को कितना भी लग रहा है गंदगी, हमको थोड़ा पता चल रहा है, मन इतना भर चुका है। बहुत अधिक जब आप पवित्र होने लगेंगे तो पवित्रता का लक्षण होता है अपवित्रता, आप तुरंत पकड़ने लगते हैं। शुद्धि का लक्षण होता है अशुद्धि पता चल जाती है कि हाँ कुछ तो भी ये ठीक नहीं है। तुरंत ये मन तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता है गलत चीज को। जो गलत रहेगा उसको गलत भी गलत नहीं लगता है ना। संसार में ऐसे कई लोग हैं जिसको पाप पाप नहीं लगता है, क्योंकि जीवन इतना पाप में हो चुका है। ठीक है, मुझे तो ये अरे रघुनाथ दास गोस्वामी तो छूट ही जाते हैं, सॉरी, मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ कुछ तो कुछ भी बड़बड़ करते रहता हूँ, आप संभाल लिया कीजिए। तो 3 शब्द है, विषय, विष और विष्ठा, तीनों एक समान कहा गया है। इसमें ज्यादा भयानक कौन सा? तो विषय। विष्ठा शरीर को दुर्गंधित करती है, विष शरीर का नाश करती है, परंतु दोनों से ज्यादा रिएक्शन मिलता है विषय का। तो संसार के व्यक्ति जैसे देखा तो कुछ ना कुछ इच्छा मन में आ गई, कोई गाड़ी चलाता, बढ़िया गाड़ी है, आपने बोला तो आपका आगे चल के एक शरीर तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको गाड़ी चलाने की इच्छा थी। तो गाड़ी चलाने के लिए शरीर तो चाहिए ना। भूत तो गाड़ी नहीं चलाता ना, चलाता है क्या? नहीं चलाता ना, किसी के शरीर में घुस के चलाएंगा वो। आपके मन में इच्छा थी कि मुझे एक 4 व्हीलर ऐसी होनी चाहिए अपनी भी, क्या बढ़िया गाड़ी सामने दिख रही है। अब मेरी नज़र वहाँ पे गई ना, तो गाड़ी अच्छी लगी, तो फिर भगवान के लिए अगर मांगे तो बात और है, परंतु हम भगवान के लिए उतना नहीं मांगते। परसों मैं जब कह रहा था किसी वक्त से, युक्त वैराग्य जो है श्लोक अगर आप सुनेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु हम अपने लिए नहीं कह रहे प्रभु जी, हमको भगवान की सेवा में लगाना है ना। तो ये अवस्था थोड़ी ऊंची होती है। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। ध्यान से अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, ये श्लोक दिया गया है युक्त वैराग्य का। युक्त वैराग्य अवस्था कौन सी है? कल आपने सुना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निष्ठा, रुचि। रुचि वह अवस्था है जहां पे युक्त वैराग्य फॉर्मूला अप्लाई होता है। अनासक्तस्य विषयान कहा गया ना,
जब वस्तु से में तुच्छ लगती है, कुछ है ही नहीं इसमें, पर है किसकी? कृष्ण की है। ठीक है, कृष्ण की सेवा लगाओ। अभी हमको कहा आ जाए, भगवान को पनीर खाने की इच्छा हो रही है, आप मन में तो आप खुद ही पहले खा लेते उसको, भगवान तो बाद में खाएंगे ना क्योंकि पनीर के प्रति अभी सुख बुद्धि है। अभी लग रहा है आपको कि पनीर कुछ है ही नहीं पनीर में, तो वो अवस्था में फिर युक्त वैराग्य होता है। परंतु इस अवस्था में विषय देखेंगे तो पहले वो विषय का चिंतन, जैसे मैंने कहा गाड़ी, तो जैसे आपने संसार का कोई विषय वस्तु को देखा, संसार के भोग पदार्थ देखते हैं, पहली चीज होती है कि वो एक सूक्ष्म इच्छा आपके मन में बैठ जाती है। और जिस तरह से श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में कहे, इवन इफ यू हैव पिंच ऑफ डिजायर, पिंच मतलब ना पीछे नमक लेना चिमूट भर, इवन इफ यू हैव पिंच ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, यू हैव टू एक्सेप्ट वन मोर बॉडी। इतनू सी इच्छा के लिए भी एक शरीर लेना पड़ेगा कि नहीं? आपने कल्पना, ये पनीर खाने की इच्छा थी और रात को मर गए सोते टाइम, तो क्या होगा? जन्म लेना पड़ेगा नहीं पनीर खाने के लिए, क्योंकि पनीर खाने का वो मन में था, कई दिन हुए प्रभु जी पानी पूरी नहीं खाई, अब खा के आया मैं 2 दिन पहले, इसीलिए मुझे याद था तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो विषय व्यक्ति कितना भयानक है वो मैं बतलाने की सभी ये बात कह रहा था। विष्ठा शरीर को अपवित्र करेंगी और विष जो है शरीर को नष्ट करता है, परंतु विषय व्यक्ति जो विषय वासना मन में घुसाएगा वो आपके कई सैकड़ों शरीर निर्माण कर देगा। एक पिक्चर देखी, ये देखा शाहरुख खान देखा, सलमान खान देखा, इसको देखा उसको देखा, ये नाच गाना देखा, ये नंगा नाच देखा, तो क्या हुआ? तो बोले 3 घंटे देखे, 3 घंटे में आपके 50 शरीर तैयार हो गए और 50 जन तो बैठे रहो। एक पिक्चर देख के आए थे हम, क्या पठान? बोले प्रभु जी कैसे पता चले? ऐसे कुछ आया था ना, अभी कुछ नाम कहीं मुझे देखा था उसके, क्योंकि कुछ धार्मिक लोग भी उसके ऊपर बोल रहे थे कि इसको बैन करो, ऐसा कुछ पता नहीं क्या था उसमें, जो भी होगा, तो शब्द अभी याद आ गया मुझे ये देखो, असर इतना होता है कि पिक्चर प्रवचन में भी आ जाता है, इसके रिएक्शन इतने, इसलिए सुनना ना सुनो तो अच्छा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे जो विष्ठा जैसा संसार का विषय है, मंदिर में आते हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, परंतु घर भी तो अच्छा लगता है कि नहीं? हमेशा मंदिर में रहें तैयार है क्या? कितने लोग तैयार हैं? नहीं प्रभु जी, सुबह 8 से 9 तक ठीक है, बाद में ठीक है, हरि बोल तो सुख करी माने विषय विषेर महापीड़ा, इस लाइन के ऊपर ही मैंने इतना बोला अभी कि तुम्हारे बाप जो है वो मल के कीड़े के समान है। क्यों? क्योंकि मल में रहना अच्छा लगता है, तो जिसको घर में रहना अच्छा लगता है प्रभु जी आप तो छोड़िए, आप यहीं पे रूम बना दीजिए, आ जाएंगे कल से हम तुम्हारा बाप ज्येष्ठ विषय विष्ठागर तेर कीड़ा, सुख करी माने विषय विषेर महापीड़ा। यद्यपि ब्राह्मण्य करे ब्राह्मणेर सहाय, शुद्ध वैष्णव नहीं है वैष्णव प्राय। हालांकि तुम्हारे पिताजी डोनेशन तो बहुत देते हैं, पुष्पाभिषेक के लिए भी डोनेशन देते हैं, तो इसलिए वो कौन है? वैष्णव नहीं, वैष्णव प्राय। वैष्णव नहीं कहा है चैतन्य महाप्रभु, इसको कहते हैं वेल विशर। एक अलग होता है ना, डाटाबेस में भी वेल विशर होते हैं, फिर इनिशिएटेड डिवोटीज होते हैं, तो महाप्रभु ने भी कैटेगरी अलग कर दी। ये वैष्णव प्राय है। रघुनाथ प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन तथा ताऊ हिरण्यदास दोनों ब्राह्मणों को काफी दान देते थे। इस तरह वे सामान्य जनता के समक्ष अपने आप को वैष्णव के रूप में प्रस्तुत कर देते। जन्माष्टमी को सामने आ जाएंगे अभिषेक करने के लिए, सोचा क्या भक्त है, पॉलिटिशियन है परंतु भक्त है कि नहीं? तो इसलिए समाज के समक्ष अपने आप को वैष्णव रूप प्रस्तुत करते, जबकि शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से वे सामान्य मनुष्य थे, शुद्ध वैष्णव नहीं थे। तो असली भक्त उनको भक्त नहीं मानता है, सब बोलते हैं हाँ भक्त है वो भी, इस तरह से तो तथापि विषय स्वभाव करे महाअंध, सही कर्म कराए याते है भव बंध। तो विषय का स्वभाव क्या है? विषय पहली चीज क्या करता है? आप जो संसार के विषय को देखते हैं वो अंधा कर देता है। अंधा किससे करता है? अंधा करता मतलब कौन समझा सकता है? एक्सप्लेन दिस। बिल्डर करते मतलब
अंधा करता है मतलब दिख नहीं रहा ना आपको। आपको श्री कृष्ण जो आपका लक्ष्य है वो नहीं दिख रहा है, आपके लक्ष्य से आपको च्युत कर दिया। आपका तन्मोहम तन समोहम समहा छिद्रम सच हानि सच विभ्रमा यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतित। सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ा मोह जो क्षण श्री कृष्ण के स्मरण से छूट गया, एक क्षण भी आपका गया और उस क्षण आप श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाए, इससे बड़ा नुकसान कोई हुआ ही नहीं जिंदगी में। और संसार क्या करता है, संसार तुरंत मन का आपका वह समय, आपकी वह श्वास जो कृष्ण के चिंतन में लगनी थी, वो संसार ने छीन लिया आपकी, और उस समय आपने कुछ और कर लिया, तो इसीलिए वो आपको अंधा बना देता। तो तथापि विषय स्वभाव करे महाअंध, सही कर्म करा याते है भवबंध। और ऐसे कर्म में और प्रवृत्त करता है जो और बंधन बढ़ाता है। कैसे कर्म प्रवृत्त होना चाहिए, प्रतिक्षण आपका ऐसी क्रिया होनी चाहिए आप जो मुक्त करे। परंतु ऑलरेडी हम कई जन्मों से बंधे हुए हैं, तो कोई व्यक्ति रस्सी से बंधा है तो मुक्त होने तो क्या करना पड़ेगा, और 10-15 रस्सी ऊपर से बांधनी पड़ेंगी, है ना, ऐसे करना पड़ेगा ना। अगर कोई व्यक्ति बंधा हुआ है उसको मुक्त होने तो करना क्या पड़ेगा, कम से ऊपर से और रस्सी तो मत बांधो जो है उसको काटना वो बात की बात है, ऊपर से रस्सी मत बांधो। तो मनुष्य जीवन जो शरीर जो है बंधनों को मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, खत्म करने के लिए। जिसको आ जाता है कि यह शरीर है यह अंतिम इस भवबंधन को काटने के लिए प्राप्त हुआ है। तो ये है न विषय है ते कृष्ण उद्धारिला तोमा कह ना या कृष्ण कृपार महिमा। और ऐसे भयंकर जो फंस जाता है वहां से किसी को फुल टाइम ज्वाइन कराना बहुत बड़ी बात है। तो कौन हो सकता है, बोले जिस पर कृष्ण की कृपा होती है। प्रवचन सुन के थोड़ी, प्रवचन कितने सुनते हैं, आपको क्या बोले आप प्रवचन दो, हम थोड़ी बनने वाले हैं हम तो मन में पक्का करके बैठे हैं। तो जिस पर कृष्ण की कृपा होती है वही वास्तविक निकल पाता है। इस तरह से देखा, फिर अंत देखा कि 12 दिन से दौड़ दौड़ के आया था, केवल दूध पी पी के तो बहुत दुबला पतला हो गया है। तो पहले बैठा के प्रसाद और खिलाओ। तो महाप्रभु की देखो कितना बढ़िया, इसको कहते हैं डिवोटी केयर। पहले तो दे दिया अच्छा डोज अच्छा किया घर छोड़ के आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, चल लेके जाओ अंदर आश्रम में इसको जैसे कौन आए थे, रघुनाथ आए थे ना 1972, वो लेटर लेकर आए थे रघुनाथ। तो दिया था कि इनको, तो बोले गिरिराज दास ब्रह्मचारी को, और जैसे ही दिया तो बोले अंदर आओ अंदर आओ। अंदर जाके सबसे पहला काम किया गया सबसे पहले टकला कर दिया उनको, और दूसरा काम क्या किया, सीधा लाल कपड़ा पहना दिया, और तीसरा काम सीधा हाथ में माइक दे दिया, अब तुम जो है प्रवचन शुरू करो तो वही रघुनाथ बन गए फिर लोकनाथ महाराज की तो इनको क्या किया, इनको रघुनाथेर क्षीणता मालिन्य देखिए, तो बहुत कमज़ोर हो गया है। 12 दिन से कपड़े भी ढंग के एकदम वैसे धूल मिट्टी में भरे हुए, जाओ थोड़ा इसको नहला धुला के लाओ, थोड़ा अच्छे से शेविंग वगैरह कर लो इसकी। स्वरूपेर कहे न प्रभु कृपार्ध चित्त हैया, ऐ रघुनाथ आमी संपिनु तोमार पुत्र भृत्य रूपे तुम्ही कर अंगीकार। हे स्वरूप मैं तुम्हारे अंडर केयर में रखता हूँ, इसको पीडीसी में इसको ज्वाइन करा दो, पीले कपड़े पहना के। पुत्र भृत्य रूप तुम्ही कर अंगीकार, अपने बेटे और अपने सेवक की तरह इसका देखभाल करना। तो वहाँ पर चले गए हैं, तो विस्तार से तो हो गया समय तो रह गया सब कुछ, काफ़ी कुछ था। तो रघुनाथ के वैराग्य की 3 अवस्थाएं का वर्णन किया गया। कैसे, पहले तो घर से आता था, पैसे आते रहते थे और डेली फीस्ट स्पॉन्सर करते थे, फिर घर से पैसा मांगना भी छोड़ दिया। फिर कैसे क्रमशः उन्होंने और वैराग्य बढ़ाया, फिर भिक्षा मांग कर खाते थे। फिर वो भिक्षा मांगने में उनको ठीक नहीं लगा, मैं रास्ते पे खड़े रहता हूँ हर रोज और भिक्षा मांगता हूँ। फिर क्या करने लगा आखिर में वो, फिर वो सब लोग जो है जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, आनंद बाजार है जहाँ पर जगन्नाथ जी का प्रसाद बंटता है, तो सब प्रसाद खा लेते हैं। और बचाव कौन खाते, तो बचाव कुत्ता खाता है वहाँ पे।
और कुत्ता जब बचा खा ले उसके बाद में और भी कुछ बच जाता है जो नीचे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर लोग धो देते हैं, तो वो बचा हुआ जो जो चावल वगैरह है वो बहकर नाली में जाता है। तो नाली के दूसरी तरफ ये रघुनाथ खड़े होते थे और पूरा वो चावल इकट्ठा करते थे, और वो चावल को फिर धोकर फिर उसको खाते थे। कल से ऐसे ही प्रसाद चालू कर दे, पीछे नाला तो है ही अपना। प्रभु जी कुछ ज्यादा हो रहा है। और ये देखा तब महाप्रभु प्रसन्न है, ये वैराग्य। और तो फिर महाप्रभु ने आगे उपदेश दिया है, जो 7 बातें कही। ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भाल ना खाइबे, भाल ना परिबे, अमानी मान धैया, कृष्ण नाम सदा लइबे, व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिबे। तो ये और 7, क्योंकि उन्होंने, हालांकि स्वरूप दामोदर ने पूरी ट्रेनिंग दे दी, परंतु उसके बाद होता है ना कभी सीनियर डिवोटी आते, प्रभु जी आप भी एक लेक्चर दीजिए ना वॉइस में आके, जैसे नित्य हरिनाम प्रभु बोलते, तो मैं सीनियर हूँ कि नहीं, कम से बोल तो दो मेरे सामने। तो कभी बोला ऐसा महाराज जी आए तो वैसे ही स्वरूप दामोदर ने सब कुछ सिखाया। फिर रघुनाथ दास के यदि कुछ ऐसा हो जो महाप्रभु मुझे कहना चाहते, तो महाप्रभु को जितना कहना था स्वरूप दामोदर सब बता दिया है। फिर भी कुछ कहना चाहते तो महाप्रभु ने तब केवल यह बात कही है, ये 7 बातें। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। तो गांधी जी के 3 बंदर बनना पड़ेगा जिसको मानसिक सेवा करनी है। मन में यदि अखंड कृष्ण चिंतन, पहले संसार के लिए अंधा बनना पड़ेगा, बहरा और गूंगा बनना पड़ेगा। ये 3 गुण आवश्यक है। पहले तो बहुत ज़्यादा इसकी बात उसकी बात, इसने क्या कि इसने, कितना एनर्जी आ जाता है, कितना हमारा चिंतन इस संसार के विषय में चला जाता है। इसने ऐसी धोती क्यों पहनी है, इसने ऐसा नया मोबाइल क्यों लिया है, कुछ हर चीज़ में हम, आवश्यक नहीं है कि संसार में हर विषय पर बोला जाए। विशेष रूप से जो सही में कृष्ण का प्रेम चाहते हैं, साधारण नॉर्मल डिवोटी बन के रहना है, जिसको आचार्य जिसको भक्त का ठप्पा मारना है, सिर्फ इसको हमने दीक्षा ले ली हो गया बस, प्रभु जी हमको थोड़ी को भगवान के धाम जाना है, अमरावती में रहे बढ़िया। तो ऐसा जिसका विचार हो उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु जो आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति आए जहां पर रबड़ी बट रही है और वहां पर आप खड़े थे, सबको रबड़ी मिल गई और आप प्यासे रह गए। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। नदी के किनारे व्यक्ति आकर अगर प्यासा चला गया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या। प्यासा व्यक्ति नदी के पास नहीं पहुंचे तो ठीक था, नदी के किनारे पे आया और प्यासा रह गया। तो उस कलिकाल में जहां महाप्रभु माधुर्य प्रेम देने आए, वो महाप्रभु के आंदोलन के पास तक आप जब तक नहीं आए थे तब तक ठीक था। आ गए और बिना प्रेम लिए ऐसे चले गए। क्या लिया, तो बोले कि संसार का भोग प्राप्त कर लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त किया। और क्या हुआ, तो बोले स्वर्ग की कंफर्म टिकट मिल गई वहां पे। अरे गोलोक वृंदावन जाने की टिकट मिलने वाले, तुम स्वर्ग की टिकट में भी सेटिस्फाई हो गए। तो कौन सा भजन है, एक जो भजन जिसमें शायद लोचन दास ठाकुर का, जिसमें उसमें इस बात को कहा उन्होंने, जैसे नदी के किनारे रह के व्यक्ति प्यासा रह जाए, महाप्रभु आए परंतु मैं प्रेम से वंचित रह गया, ऐसा कुछ कहा है उसमें। तो उनके लिए ये 7 बातें हैं। तो ग्राम्य वार्ता ना, अब हर एक शब्द को मैं नहीं कहूँगा, केवल कह देता हूँ। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। बोलना और सुनना पहले बंद करो, इसके बारे में बोलो, ये बोलो वो बोलो। और ये एक यंत्र जो है, जैसे जिसको क्या जब मोबाइल, ये बहुत कुछ हमारे बोलने के और सुनने के वेग को कई गुना ज़्यादा बढ़ा रहा है। पहले लोग वो ज़्यादा नहीं बोलते थे इतना, जब से मोबाइल आया तब ज़्यादा बोलने लग गए। 2 दिन पहले मुझे वार्निंग भी दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ईयरफोन कान में लगा के, तो उसके कारण कुछ उसका दुष्परिणाम आने लगे। तो बोले कि पहले इतनी बात करते थे क्या प्रभु जी, तो मैं ध्यान दिया कि इतना बात नहीं करते थे। किसी को मार्गदर्शन में सामने 4 भक्त आए तो उनको थोड़ा प्रवचन दे दिया, तो अभी इतना अधिक बोलने की आदत पड़ गई है, इससे बोलो उससे बोलो इससे बोलो। पहले तो एक बार को पत्र लिख दिया, किसी को पोस्ट से चला गया, बस काफ़ी था। आवश्यक नहीं, पूरे संसार का उद्धार का कोई ठेका तो लेके नहीं रखा है ना। सामने 4 व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त बन गए तो उतना भी बहुत है। तो कभी कभी ये सब चीज़ जो है, हाँ ठीक है, कृष्ण की सेवा के लिए बात और है, अन्यथा हम देखते हैं बहुत अधिक लोग जो है संसार में, क्या आवश्यक है कि फेसबुक में 1000 फ्रेंड बन गए,
क्या अचार डालना है क्या उसका? क्या करेंगे उससे? क्या कृष्ण की प्राप्ति होने वाली है? इतने में हमारे फॉलोअर बन गए, इसमें ये आ गया, इसमें इंस्टाग्राम है तो ये है वो है। तो कभी कभी थोड़ी ये भी उपवास कर लिया करो बोले। मोबाइल उपवास कहते हैं इसे। 3-4 दिन हाथ ही नहीं लगाए तो क्या चलता है? आप क्या नहीं करो, आप तो सब अच्छे भक्त हैं शायद, आप ये सब नहीं देखते होंगे, संसार में लोग देखते इसलिए थोड़ा लाइव रहता है इसलिए बोल देता हूँ। आप तो सभी गंभीर भक्त हैं सब, आप ये सब हाथ नहीं लगाते सब चीज़ों को तो ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे। तो इसका और एक मतलब, एक तो चित्त भी आपका अपवित्र होता है, दूसरा मैंने ऑलरेडी कहा है इस बात को, जिनकी बातों को सुनते हैं, जिनकी बातों को आप कहते हैं, उनके कर्म भी आप ग्रहण करते हैं। इसने ऐसा किया, पता है क्या तुमको? और थोड़ा मसाला लगा के मैं बताता हूँ तो क्या होगा, जिसने जो किया है उसके कर्म की रिएक्शन आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी कोई व्यक्ति इतना गलत काम करता है मगर बढ़िया मजे से रहता है वो, तो उसको कुछ तकलीफ ही नहीं होती, क्योंकि 10 लोग उसकी निंदा करते रहते हैं, तो 10 लोग जो उसकी निंदा करते हैं उसके पूरे कर्म वो ले लेते हैं ना। वो पाप कर रहा है और पाप करने वाले का एडवर्टाइजमेंट न्यूज मीडिया वाले कर रहे हैं, तो मीडिया वालों को सब पेट दर्द होते रहता है, उनको पाइल्स होते रहते हैं और ये बढ़िया आके मेवा मिष्ठान खा रहा है पाप करने के बाद, क्योंकि उनके प्रारब्ध तो ले लिए ना दूसरों ने। जो लोग बोलते हैं सूचकस्यापि तद भवेत अधर्मा विब्रूयात सूचकस्यापि, भागवत कहता है पाप को आप मुंह से बोल दिया तो उसके प्रारब्ध, पाप का फल आपने तुरंत ग्रहण कर लिया। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और आप सुन भी लेते फिर, तो तुरंत ये काफ़ी आपके अपने कर्म के साथ में कई कर्म बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पहला महाप्रभु ने कहा ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, और भालो ना खाइबे। ज़्यादा खाने के चक्कर मत रहो, चटपटा ये तीखा। और फिर चौथी बात तो जो मैं इसके लिए कहना चाहता था जो शब्द, विषय अन्न खाइले दुष्ट हईले मन, दुष्ट मन किसे होए कृष्णेर स्मरण। आहार शुद्ध, सत्व शुद्ध, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति। तो स्मरण अखंडित अगर करना है आपको, बिल्कुल अभी हमारा ये क्या होता है कि स्मरण अखंडित तो दूर की बात है, स्मरण होता ही नहीं है, पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़े। कितने लोग कृष्ण याद आते हैं, हाथ ऊपर करो। अपने को नहीं आते प्रभु जी। कृष्ण का स्मरण शुरू ही नहीं हुआ है और वहां पर कृष्ण का स्मरण अखंडित हो, और अखंडित करने के लिए क्या करना है, बोले एक ही चीज सिर्फ करनी है, आहार शुद्ध कहा गया। आप केवल 2 समय जो अपने मुख में कुछ भी जो डालते हैं वो पूर्णतः अगर कृष्णमय हो जाए तो उसका परिणाम होगा। मान लीजिए आप 2 समय जो भोजन कर रहे हैं उसमें अधिक से अधिक आपको मान लीजिए 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा आराम से खाओ, धीरे 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 धीरे। वदनी कवड़ घेता नाव घ्या श्री हरिचे। तो हरि का स्मरण करते, कृष्णा स्मरण, एक एक घास को क्या 32 बार चबाने बोलते हैं ना डॉक्टर, तो 32 बार चबाने के क्यों कहते, तो उसका तो मेडिकल कुछ साइंस भी होगा, परंतु मूल बात है कि उस प्रत्येक चरवण को श्री कृष्ण नाम और श्री कृष्ण स्मरण के साथ मिश्रित करना आवश्यक है। वैसा अगर आप शुद्ध भावना से 2 घंटे क्यों ना हो, 2 घंटे में आपने एकदम शुद्धता से अन्न जल को ग्रहण किया हो, तो परिणाम होगा कि 22 घंटे बिना मेहनत के आपका अखंड स्मरण होने लगेगा। इतना गहरा साइंस है, हमने सुन लिया परंतु हम तैयार रहते नहीं इसके लिए। हालांकि मैं खुद प्रवचन दूंगा, मैं भी उतना अगर, परंतु इसको जितना अच्छी तरह से जो करता है, और हमारा अनुभव भी यह है इस्कॉन में आप देखेंगे केवल जो भक्त ने इतना एक बेसिक नियम बना देखे, हम केवल कृष्ण का प्रसाद लेंगे, उसकी भक्ति तुरंत बढ़ने लगती है। कई लोग जो संडे प्रोग्राम में आएंगे वो लोग उतने सीरियस नहीं बनते, उसका कारण क्या है, क्योंकि रविवार को प्रसाद खाते हैं और बाकी 6 दिन क्या खाते हैं, दुनिया भर का उल्टा सुल्टा खाते हैं ना। और वॉइस में जो रहने वाले भक्त तुरंत गंभीर क्यों हो जाते हैं, उनको रॉकेट वगैरह के ऊपर बैठा के उड़ाते क्या ऊपर, तुरंत ऊपर क्यों भक्ति में प्रगति होती है। तो एक चीज होती है कि एक संयमित जीवन बन जाता है जिसमें केवल और केवल कृष्ण का प्रसाद लेना है। ये एक चीज जो है साधारण बात नहीं है, प्रभुपाद ने दुनिया को हिला दिया। क्या खिला के, बोले कि गुलाब जामुन और समोसे कचौरी खिला के, प्रसाद खिलाकर लोग चित्त बदल गए।
तो इसलिए, और जितना आपको अधिक भक्ति में आगे जाना है तो बोले कि ये बोले प्रसाद भजन का प्राण है, कहते हैं। आपकी चिंतन पूरी तरह से प्रभावित करता है अन्न पर, जल पर। पहले के समय हमने हमारे दादाजी को भी देखा है और कई को देखे हम, तो पहले लगता था ये तो क्या कहते हो बहुत सोड़ा आते हैं ना, सोड़े वाले होते हैं दुनिया। किसी घर में कोई पानी नहीं लेते तो वो हमारा जो गांव है जैसे तेलारा के पास हिवरखेड़, वहाँ से अगर उनको नागपुर आना है तो उनका अलग से मतलब पानी आता था बर्तन में, और अलग से उनकी अलग से रस्सी और एक बकेट होती थी। जिस भी गांव में जाएंगे तो पहले वहाँ पे ढूंढते थे कुआं कहाँ है, और कुएं का पानी उनके लिए निकालना पड़ता था। फिर उनका एक अलग कपड़ा होता था, उसी कपड़े से उसी बर्तन में छान के डालना पड़ता था। अभी मैं किन से मिला था, एक वो संत गोवर्धन में थे, वो लगभग कितने 40 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, और पूरा दिन ऐसे भगवान का भजन करते हैं। तो बोले कि बनारस जाना है, वो बनारस में कुछ कथा के उनको बुलाया था 5 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए। वो लगभग 10-15-20 लीटर का कैन पानी का गोवर्धन से लेके गए, कि बोले यहाँ के बाहर का पानी मैं पीऊँगा नहीं। और हमको लगा मुझे प्रैक्टिकल है ये सब, हम तो बिस्लरी का पानी पी लेते, कोई भी पी लेते हैं। तो कहीं का भी कुछ भी पी रहे हैं, इसीलिए तो बुद्धि पूरी एकदम वायरस घुसा हुआ है। तो ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता न भालो ना खाइबे और भालो ना पोरीबे। पोरीबे मतलब बहुत अच्छा पहनने के चक्कर में मत रहे। बहुत अच्छा पहनना मतलब देखने दिखाने का ये जो प्रवृत्ति है, अपने आप को दिखाते रहते हैं, अच्छा वो कपड़े पहनो। ये 4 बात हुई जिसको कहते डोंट्स, ये नहीं करना है। तो भालो ना खाइबे, भालो ना परिवे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। और फिर 3 बातें क्या है डूज में, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लेवे। अमानी, बिल्कुल भी आदर की इच्छा ना अपने लिए, कोई मुझे पहचाने, कोई मुझे देखे। जो भजन में प्रवृत्त होता है उसके लक्षण होता है, वो अपने आप को और छुपा लेता है। ऐसा नहीं कि और अधिक अपने आप को दिखाया जाए, और अधिक प्रभु जी कैसा है अनंत शिष्य को थंबनेल कितना जोरदार है। किसी ने मुझे मैसेज किया अभी 4 दिन में, तो हमारे तो अभी पहले के ऐसे कौन थे, वो ऐसे संत हुए जिनका आप देखते हैं, स्वामी राम सुखदास महाराज एक संत हुए। जीवन में उनका एक संकल्प था कि मेरा कोई फोटो किसी ने नहीं निकालना चाहिए। आज तक उनका फोटो, हालांकि एक अभी व्हाट्सएप के आता है, किसी ने बनाया था, जब उनका एक फोटो किसी ने निकाल लिया था छुप के, और उसके 1000 फोटो प्रिंट करा दिए थे। इतने वो दुखी हुए, उन्होंने एकदम सामूहिक एक बहुत बड़ा सत्संग किया और सबको एकत्रित बुलाया था जितने उनको मानते हैं, और कहा था सही में आप मुझे प्रसन्न करना है, सही में आप मेरे पर श्रद्धा रखते हो क्या? अगर सही में मेरे पर श्रद्धा रखते हो एक काम करो, जितने ने फोटो लिए सब लेके आओ। वहीं पे उन्होंने जला डाले सब फोटो। जीवन में बोले ये, और मेरा शरीर की एक भी पहचान इस संसार, वो क्या किताब है ना, संत की अंतिम वसीयत, संत की वसीयत। हाँ, और उसमें उन्होंने वो संत की वसीयत में है कि मेरे शरीर संबंधित को कपड़ा, कहते हैं ना, कोई बड़े संत हुए तो उनकी समाधि बनती है, कोई समाधि नहीं चाहिए, मेरा कपड़ा, ये शरीर के संबंधित कोई भी चीज़ मुझे पहचान हुई बननी नहीं चाहिए संसार में। केवल संत की वाणी आवश्यक है और कोई चीज़ जरूरत नहीं है। ये अवस्था में पहले तो ऐसे संत हुए, और अभी अभी तो अलग ही दुनिया ही बदल गई है। जो दिखता है वो टिकता है बोले। और दिखाओ और दिखाना पड़ता है, तो ये तो अलग चीज़ है। तो अमानी मतलब कोई भी तो दिखा दिखा के हम तो, और हमको पूछता ही नहीं प्रभु जी, इतनी सेवा की किसी पूछा क्या? तो अमानी, सब सेवा कर लो किसी, जैसे कैसे सेवा होनी चाहिए, जैसे सब्जी में नमक, कहते हैं कि आपने सेवा की, किसी को पता नहीं चला किसने सेवा की है। अरे मंदिर इतना साफ हो, किसने किया? तो हम बोलते हैं अरे प्रभु जी मेरा नाम बताओ माइक पे, मैंने झाड़ू मारा था। हम तो पहले ही, हम तो थोड़ा भी कुछ करते तो जता देते हैं, परंतु भक्त जो होता है वह अमानी, और फिर दूसरा है मानद, सबके जितने जीव है सबको पूरा आदर दो, किसी भी जीव के प्रति कोई अनादर न हो, किसी भी जीव का हृदय आपका शुद्ध न हो। ये हर चीज बहुत उच्च, एक एक विषय बहुत गहरा है, और ये अगर 6 चीज हो गई तभी 7वीं चीज संभव है, और ये 6 चीज में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो 7वीं चीज हो ही नहीं सकती।
तो सातवीं चीज कौन सी है? कृष्ण नाम सदा लइबे। अखंडित नाम तब होगा, ये 6 चीजें होंगी। और जब अखंडित नाम होगा तो फिर क्या है? व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे। तब मानसी हृदय में ही वृंदावन प्रकट हो जाएगा। और राधा कृष्ण की रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा कैसे करते थे? मन में खीर बनाते थे, फिर मन में राधा कृष्ण को अर्पण हो रहा है। अचानक फिर वहां पर गोपियों ने कहा कि आप भी लो, तो उन्होंने पी ली। और अगले दिन क्या हुआ? डायरिया हो गया। अरे रघुनाथ दास गोस्वामी 2-3 दिन में छाछ पीते थे, डायरिया हो गया। वैद्य को बुलाया गया, पेट क्यों खराब हो गया? बोले बहुत ज्यादा खीर पी। हम मान ही नहीं सकते। अरे कितने विरक्त है ये, शरीर पे छोटा सा एकदम लंगोट है सिर्फ, कभी कुछ खाते पीते नहीं है, ये कैसे खीर ले सकते हैं? तब रूप सनातन गोस्वामी थे ना शायद, पूछा क्या हुआ? तो एक्सेप्ट किया, ज्यादा खा लिया था। कब? बोले मानसी सेवा में खाया था। मानसी सेवा का रिएक्शन उनका बाहर आ गया। हम देखते शरीर पर। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, इस्कॉन अमरावती भक्त वृंद की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी चरित्र कथा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।